हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे हम पास भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्विस मॉडल्स में यहाँ पर 3 तरह के सर्विस मॉडल्स होते हैं। पहला जो कि है पास इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं। फिर आता है एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल है AWS, जो कि है हमारा अमेज़ॉन वेब सर्विस। और आखिर में है SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि एंड यूजर्स यूज़ करते हैं। और बेसिक्स आप रेफ़र कर सकते हैं बेसिक्स के लिए लेक्चर नंबर 88, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक्स हमने दिए हैं। और SaaS जो हमने ऑलरेडी कवर किया है लेक्चर नंबर 89 में, आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट अलाउज दी इट प्रोवाइड्स दैट इज़ द क्लाउड प्रोवाइडर और वेंडर। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है? प्लेटफॉर्म, रन टाइम एनवायरनमेंट, टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाय यूजिंग इट वी कैन डेवलप एंड डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन रिमोटली। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन हमारा डेवलप भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जो कि रिमोटली। You manage data and application resources. All resources are managed by the vendor. तो सारी resources जो vendor ही manage करता है। अभी access किसको नहीं provide किया जाता है? Access is not provided to operating system, virtual machine, middleware, data storage and virtual storage. तो इसे हमें access नहीं दिया जाता है। और किसे एक्सेस मिलता है? एक्सेस इज प्रोवाइडेड फॉर यूज़र इंटरफेस, जो कि UI है, एप्लीकेशन डेटा रिलेटेड। इट ऑफर्स हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू मेक अ क्लाउड इजीली प्रोग्रामेबल नोन एज पास। तो ये हमारे लिए बहुत ही हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। Cloud platform offers an environment on which the developers can create and deploy and do not necessarily need to know how many processors or how many memory that the application will be using. तो हमें बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कितने सारे प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, और कितनी मेमोरी हमें लगती है। तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस डेवलपर्स क्रिएट करना है और डिप्लॉय कर देना है। अभी यहाँ पर हमें हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के लिए। लेस एक्सेस इज प्रोवाइडेड एज कम्पेयर टू एज। तो एज के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर थोड़ा लेस एक्सेस मिलता है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की। तो पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो कि एज यहाँ पर नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड वर्चुअलाइजेशन सर्विस होता है। दूसरा आता है पास, जो कि है रन टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम मिडलवेयर। और आखिर में आता है SaaS, जो कि है एप्लीकेशन डेटा। अब बात करते हैं पॉपुलर पास प्रोवाइडर्स की। अभी हमारे पास पॉपुलर प्रोवाइडर्स है, जो कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, इलास्टिक बीन स्टैक, फिर आता है हिरकू, फिर आता है विंडोज़ अजूरे, और आखिर में आता है गूगल ऐप इंजन। तो ये काफ़ी पॉपुलर है पास प्रोवाइडर्स में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। पास वर्क्स वेल फॉर स्मॉल बिजनेस। तो छोटे बिजनेस के लिए एंड स्टार्टअप कंपनीज फॉर 2 वेरी बेसिक रीजंस। तो यहाँ पर रीजंस है कि छोटे बिजनेस के लिए किस तरह से हम पास का इस्तेमाल करते हैं। और इट अलाउज द कंपनीज टू फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड इन विदाउट वरिंग अबाउट द मेंटेनिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप कंपनी में फोकस कर सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वहाँ पर हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, पैसे भी काफ़ी कम लगते हैं। नो नीड टू परचेज हार्डवेयर और पे एक्सपेंस ड्यूरिंग द डाउनटाउन। हमें हार्डवेयर कोई भी परचेस नहीं करना है, मतलब कोई भी चीज़ हमें खरीदनी नहीं है। अलाउिंग स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन टू द स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्सेज विदाउट अ बिग प्राइस। तो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए हमें ये सर्विसेज मिलती है। रैपिड डेवलपमेंट, जो कि स्पीडी डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। टाइम सेविंग, हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है। नो नीड टू स्पेंड टाइम सेटिंग अप और मेंटेनिंग द कोर स्टैक। तो हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं इसके मेंटेनेंस के ऊपर और सेटअप के ऊपर। फिर आता है स्पीड टू मार्केट फॉर डेवलपर्स। तो स्पीड अप द क्रिएशन ऑफ एप्स, तो काफ़ी फास्ट हो जाता है। इजी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस, फास्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक डिप्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट प्राइवेटली और पब्लिकली भी कर सकते हैं।
फिर आते ही इंक्रीज सिक्योरिटी। पास प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट हेविली इन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी होता है, जो कि यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डायनेमिकली स्केल, रैपिडली ऐड कैपेसिटी इन पीक टाइम्स एंड स्केल डाउन एज नीडेड। तो स्केल कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे। फिर कस्टम सॉल्यूशंस, ऑपरेशनल टूल्स इन प्लेस सो डेवलपर्स कैन क्रिएट एंड कस्टम सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह से आपको चाहिए तो हम अपना कस्टम सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। आखिर आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउज एम्प्लॉयज़ टू लॉग इन एंड वर्क ऑन एप्लीकेशंस फ्रॉम एनीवेयर। तो एप्लीकेशंस आप लॉग इन कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम लोग वर्क कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ लॉग इन कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस वो कर सकते हैं, जो कि क्लाउड पर है इसीलिए। डिसएडवांटेज जो कि है डेवलपर्स आर लिमिटेड। तो डेवलपर्स ही इस्तेमाल करते हैं इस पास को। तो डेवलपर्स अगर कम है यहाँ पर, प्रोवाइड्स टू प्रोवाइड लैंग्वेज एंड एक्सेस टूल्स। माइग्रेशन इश्यूज़, जो कि वेंडर्स एंड इन लॉक इन। Data security needs to be considered and scrutinized as information is stored off-site. Not every part of company's existing infrastructure may be built up for the cloud. तो existing part जो सब कुछ cloud के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं infrastructure. And less than ideal pass providers could leave your company feeling frustrated. तो अगर कम पास से हुआ तो कंपनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो हम कंपेयर करेंगे आस पास और सास सर्विसेज के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो यहाँ पर हमने इंडिकेशंस दिए हैं, जो कि मरून कलर में हमने डिफाइन किए हैं। वो जो सर्विसेज है हम मैनेज करते हैं, और यहाँ पे बीच कलर में दिया है जो वेंडर मैनेज करता है। तो रिसोर्सेज जो हम मैनेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो नीचे वाले जो है वो वेंडर मैनेज करता है, जो कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन वेंडर मैनेज करता है। और ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा और एप्लीकेशंस हम मैनेज करते हैं। पास में कैसा होता है, नेटवर्किंग से लेकर रन टाइम तक सारा जो होता है वो वेंडर मैनेज करता है। हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा ही मैनेज करते हैं। और सास के बारे में बात करें तो ये पूरा वेंडर ही मैनेज करता है, हमें कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। अब एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं, जो कि पिज़्ज़ा एज अ सर्विस। तो अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है, तो अगर प्लान कर रहे हैं बेक करने के लिए, तो यहाँ पर हम 4 सर्विसेज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो देखते हैं। पहला तो है ऑन प्रेमाइसेस, जो कि हम घर में बनाते हैं। दूसरा है एस, फिर पास, और आखिर में सैस देखेंगे। तो ये जो हमने नेवी ब्लू में दिया है मैनेज बाय यू, मतलब जो कि ऑन प्रीमाइसेस में है, जो कि घर में है, सब कुछ हम ही मैनेज करते हैं। जैसे कि चीज़, टॉपिंग्स, टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा डो, फायर, ओवन, इलेक्ट्रिक गैस, कोक और डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ें हम यहाँ पर खुद ही मैनेज करते हैं। कि रिसोर्सेज जो हम मैनेज करते हैं ऑन प्रीमाइसेस में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस, और पास में थोड़ा काफ़ी कम है, और सास में बिल्कुल भी हमें कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि चीज़, टॉपिंग्स, टोमेटो और डो, सारा जो है वो वेंडर मैनेज करता है, और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो हम मैनेज करते हैं। मतलब क्या है, आप क्या करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स बाय कीजिए, मिक्स कीजिए, बेक कीजिए और बना दीजिए पिज़्ज़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोवाइडर मैनेज करता है, हमें सिर्फ यूज़ करना है उसका और कस्टमाइज़ करना है जिस तरह से आपको चाहिए। केक मतलब पिज़्ज़ा हमें बनाना है वो। दूसरा आता है पास। पास में आप क्या करेंगे, बस एक फ़ोन लगा दीजिए और ऑर्डर कर दीजिए। तो उसमें क्या हो जाता है, वो काफ़ी सिंपल हो जाता है, और आपको क्या करना है, बस टेबल अरेंज करना है और कोक अरेंज करना है। और